डॉलर इंडेक्स में मजबूती और अमेरिका में बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी के चलते सोने की कीमतों में गिरावट लगातार जारी है। इस हफ्ते वैश्विक बाजार में सोने के भाव $1659 प्रति औंस के स्तर तक पहुंच गए। ये अप्रैल 2020 के बाद अब तक का सबसे निचला स्तर है। वैश्विक बाजार में सोने की कीमतों की गिरावट का असर भारतीय बाजार पर भी दिखा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर सोने ने 49,000 रुपये प्रति 10 ग्राम का भाव भी छू लिया। ये बीते 6 महीने का सबसे निचला स्तर है। सर, कब थमेगी ये गिरावट? कितनी गहरा सकती है सोने की गिरावट? $1700 से नीचे का रेट फेड की हाइक से पहले आ गया है शुभम। अभी तो फेड की एक हाइक आनी है जो कि 75 से 100 बेसिस पॉइंट के बीच आनी है, और अगर वो बढ़ोतरी 75 बेसिस पॉइंट की भी होती है तो क्या सोने का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य $1650 से नीचे जाएगा, $1600 के आसपास जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। और सोने के का जो पूरा का पूरा रुख है वो डॉलर के बिल्कुल अगेंस्ट, डॉलर की मजबूती के साथ साथ बदलता जा रहा है और कमजोर हो रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात यह कि सोने को हम अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ट्रेडिंग की दृष्टि से अलग देखें तो भारत में सोने के लिए सबसे रोचक या रोमांचक साल है, वक्त है, क्योंकि त्योहारी सीजन की मांग हमारे सामने आ रही। भारत में सोने की अधिकांश खरीद इसी मौके पर होती है। ग्रामीण मांग पर जिस पर हमने चर्चा की उसमें एक बड़ी भूमिका सोने की मांग की होती है, क्योंकि खरीफ की फसल बिकने के बाद ग्रामीण इलाकों में सोने की खरीद या सोने के में निवेश आने वाले समय में बढ़ता है। तो क्या ये सस्ती कीमत या सोने की गिरावट भारत में सोने की मांग को नए सिरे से रिवाइटलाइज करेगी, बढ़ोतरी करेगी, हमें ज़्यादा सोने की डिमांड इस बार बाजार में दिखाई देगी, या हमें ये दिखाई देगा कि ग्रामीण इलाकों में आर्थिक परिस्थितियाँ कमज़ोर हैं, टूटी हुई हैं, लोगों की आर्थिक परिस्थिति और आय असमानता के कारण लोग सोना नहीं खरीदेंगे। लेकिन सोने के ग्राहकों की दृष्टि से देखें, भारत में सोने के ग्राहकों की दृष्टि से देखें तो लंबे समय बाद शायद त्योहारी सीजन में सोना इतना सस्ता हमें दिखाई दे रहा है।